मॉड्यूल 1 का आखिरी चैप्टर। स्वागत है इस चैप्टर में। और ये आखिरी चैप्टर इस पूरे मॉड्यूल का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्यों है ये तुम्हें पता चल जाएगा। इस चैप्टर को एक बार खत्म होने दो। तुमने माइंडसेट सीख लिया, तुमने एक्सक्यूजेस मार दिए, तुमने अपना इकिगाई ढूंढ लिया, तुमने ब्लू ओशन ढूंढ लिया, तुम जीरो बजट स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो, तुम्हें पता है ऑडियो वीडियो से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 1% इंप्रूवमेंट भी कंसिस्टेंसी से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें वो एक चीज बताऊंगा जो एक्चुअली डिसाइड करती है कि तुम अगले 12 महीनों में सर्वाइव करोगे या कंटेंट क्रिएशन शुरू करने के सिर्फ 4 महीनों के अंदर अंदर अपना चैनल डिलीट कर दोगे, जैसा कि 97% क्रिएटर्स करते हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सिखाऊंगा, जो कि है रेजिलियंस। टैलेंट नहीं, लक नहीं, अच्छा कंटेंट नहीं, रेजिलियंस तुम्हारा आर्मर है, तुम्हारा सुरक्षा कवच है, बाकी सब फर्जी डेकोरेशन है। मेरी जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी की टॉक में मैंने ये बात लाउड एंड क्लियर बोली थी कि बिल्डिंग रेजिलियंस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल अ ह्यूमन कैन डेवलप इन द एआई एरा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी किसी भी इंसान की आपकी आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा चाहिए दैट इज रेजिलियंस। 2026, 2027, 2030 और उसके बाद भी, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली मैं आज भी इस बात पे 100% खड़ा हूं। टैलेंट विदाउट रेजिलियंस इक्वल्स टू स्लो डेथ। एवरेज टैलेंट विद अनब्रेकेबल रेजिलियंस इज इक्वल टू अ बिग एम्पायर। ये इक्वेशन दीवार पे फ्रेम करवाने लायक है। ये चैप्टर तुम्हें रेजिलियंस नहीं सिखाएगा क्योंकि दुनिया का कोई भी कोर्स ये सिखा ही नहीं सकता। ये चैप्टर तुम्हें दिखाएगा कि इसके बिना तुम कितनी जल्दी खत्म हो जाओगे। ये चैप्टर तुम्हें रेजिलियंस की कमी का नतीजा बताएगा और एक ही टूल देगा जो काम करता है। चलो पहले समझो कि कंटेंट क्रिएशन एक्चुअली है क्या। ये कोई ड्रीम जॉब नहीं है, ये एक पब्लिक एग्जीक्यूशन है, वो भी चेहरे पे एक फेक बड़ी सी स्माइल चिपकाकर। तुम्हारी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं बचती। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे ओपिनियंस, तुम्हारा परिवार, सब कुछ टेबल पे है ताकि रैंडम अजनबी लोग उस पे थूक सकें। जिस सेकंड तुम पब्लिश का बटन दबाते हो, तुम दुनिया के सबसे बिजी चौराहे पे नंगे खड़े हो जाते हो और लाखों लोग गाड़ी से गुजरते हुए जो मर्जी चिल्लाते हैं। और वो ये सब चिल्लाएंगे कि अरे तुम्हारी आवाज इरिटेटिंग है, बहुत फास्ट बोलते हो यार, तुम बहुत स्लो बोलते हो यार, तुम हाथ के जेस्चर्स थोड़े से स्टूपिड लगते हैं, ये कंटेंट कचरा है। और सबसे घटिया बात ये है कि चाहे तुम्हारी वीडियो स्टॉक मार्केट पे हो या 3D एनिमेशन पे, रैंडम अजनबी लोग कमेंट्स में तुम्हारी माँ बहन को घसीटेंगे, उन्हें गालियां देने लगेंगे, जबकि उनका उस कंटेंट से कोई लेना देना भी ना हो। मेरा विश्वास करो, क्योंकि मैं ये देख चुका हूं, मैं ये जी चुका हूं। तुम्हारे दोस्त जज करेंगे, रिलेटिव्स हंसेंगे, एक्स पार्टनर स्क्रीनशॉट्स लेकर ग्रुप चैट्स में भेजेगी और एल्गोरिदम वो तुम्हारी पहली 50 वीडियोस को जिंदा दफना देगा, जबकि कोई रैंडम इंसान जो कल आया है उसे पुश कर देगा। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम सब कुछ सही कर रहे हो, स्क्रिप्ट अच्छी है, ऑडियो फिक्स है, एडिटिंग टाइट है, फिर भी व्यूज नहीं आ रहे। तब दिमाग एक डेंजरस लूप में चला जाता है। शायद मैं ही प्रॉब्लम हूं, मैंने गलत फील्ड चूज कर लिया है। ये सेल्फ डाउट सबसे खतरनाक है क्योंकि ये तुम्हें अंदर से खाता है धीरे धीरे। हर गली मोहल्ले में टैलेंटेड लोग बैठे हैं। टैलेंट किसी को नहीं बचाता। जो लोग 4 महीने में क्विट कर देते हैं, वो इसलिए थोड़ी ना क्विट करते हैं क्योंकि उनका कैमरा सस्ता था। वो इसलिए क्विट करते हैं क्योंकि वो इस मेंटल प्रेशर को, डेली मेंटल प्रेशर को झेल नहीं सकते। अब मैं ये पर्सनल बनाता हूं ताकि सीधा तुम्हारे सीने पे लगे। जब मैंने प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल 2019 में शुरू किया था, तो पहले 11 महीनों में कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ऑलमोस्ट जीरो। 11 महीनों तक वीडियोस पे सिर्फ 100 से 1000 व्यूज तक ही आते थे, कोई कमेंट्स नहीं, कोई ग्रोथ नहीं। दोस्त पूछते थे भाई ये क्या कर रहा है, घर वाले बोलते थे पढ़ाई पे फोकस करो, ग्रेजुएशन करो। स्टार्टिंग में तो ढंग का फोन भी नहीं था, तो चेहरा ही नहीं दिखाया, सिर्फ 3D एनिमेटेड वीडियोस ही बनाता था। खुद की सेविंग से एक 75,000 रुपए का पीसी खरीदा था, जो व्हाइट हाउस जैसी लॉन्ग वीडियोस पे काम करते ही रोने लगता था क्योंकि लैग करने लग जाता था। कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहा था, रोज 1% इंप्रूव कर रहा था, ऑडियो फिक्स कर रहा था और हर रूल को फॉलो कर रहा था, और फिर भी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था। हर हफ्ते एक नया सवाल दिमाग में घूमता था कि क्या मैं सच में बेकार हूं, क्या मुझे ये सब बंद कर देना चाहिए, क्या मेरे पास कोई टैलेंट है भी, या मैं सिर्फ अपने आप को झूठ बोल रहा हूं। ये सवाल रात को सोने नहीं देते थे। बाहर से देखो तो मैं एक डेडिकेटेड क्रिएटर था जो रोज 3D एनिमेटेड वीडियो से कुछ ना कुछ सीन्स और शॉर्ट्स पे काम कर रहा था, पर अंदर से मैं टूट चुका था। कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा था, कोई देखना नहीं चाहता था। 11 महीने तक लगातार ये फील होना कि तुम्हारी मेहनत का कोई मतलब नहीं है, ये किसी को भी तोड़ सकता है। ऐसे ऐसे हफ्ते आए जब मेरा मन इतना ज्यादा कर रहा था क्विट करने का कि आई वॉज वेरी क्लोज टू क्विटिंग कंटेंट क्रिएशन। सिर्फ एक चीज ने बचा लिया मुझे, एक डिसीजन जो मैंने खुद से लिया था, इससे पहले कि मुझे रेजिलियंस का मतलब भी पता हो। मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये 6 महीने का फेम नहीं है, ये 10 साल का मैराथन है। मैं यहां 10 साल के मैराथन के लिए आया हूं, 6 महीने के फेम के लिए नहीं आया। उस एक डिसीजन ने मुझे बचा लिया। अगर मैं मोटिवेशन या अच्छे दिन का वेट करता ना, तो तीसरे महीने में ही गायब हो चुका होता जैसे बाकी सब हुए। अनदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं ऐसे क्रिएटर्स देख चुका हूं जिनकी एडिटिंग गॉड लेवल थी, पर सिर्फ 100 नेगेटिव कमेंट्स के बाद क्विट कर दिए। और मैं ऐसे क्रिएटर्स भी देख चुका हूं जिनकी स्किल्स एवरेज थी, पर उनकी रीढ़ की हड्डी ऐसी स्टील की थी कि रात के 3 बजे 200 फ्लॉप्स के बाद भी पोस्ट कर रहे थे, और अब वो 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स पे हैं और रियल पैसा छाप रहे हैं। अगर इतनी सी बात किसी को समझ आ जाए
कि टैलेंट कॉमन है पर रेजिलियंस रेयर है, तो बात बन जाएगी। एल्गोरिदम सबसे टैलेंटेड को रिवार्ड नहीं करता, एल्गोरिदम उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो तब भी खड़े हैं जब बाकी सब जा चुके हैं। अगर प्ले स्टेशन या पीसी में कभी WWE खेला हो या WWE देखा भी हो तो तुम्हें अंदाजा लग रहा होगा कि मैं उस लास्ट मैन स्टैंडिंग वाले मैच की बात कर रहा हूं। एआई एरा में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एआई स्क्रिप्ट्स लिख रहा है, एआई वीडियो एडिट्स कर रहा है, एआई थंबनेल्स बना रहा है, पर एक चीज एआई नहीं कर सकता, जब हर मैट्रिक बोले कि तुम बेकार हो तब भी अगला वीडियो पोस्ट करना, वो एक जिद्दी इंसान ही कर सकता है। ये एक एबिलिटी कि सब कुछ अनफेयर होने के बाद भी शो अप करना, ये तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज है, ये तुमसे कोई मशीन नहीं छीन सकती। सोचो 2026 में हम बैठे हैं, आगे 2027 2030 आने वाला है। एआई स्क्रिप्ट्स लिख रहा है, फ्लॉलेसली वीडियो एडिट कर रहा है, थंबनेल्स बना रहा है, पर जब व्यूज जीरो आए, जब हर मैट्रिक बोले कि तुम बेकार हो, उस जीरो व्यूज वाले डिप्रेशन में एआई अगला वीडियो पोस्ट नहीं कर सकता। एआई के पास लॉजिक है और लॉजिक कहता है कि फेल हुए तो सिस्टम बंद कर दो, पर वहां सिर्फ एक जिद्दी इंसान ही टिक सकता है जो डेटा के अगेंस्ट जाकर नेक्स्ट वीडियो बनाएगा। अब एक ऐसी बात बताता हूं जो मैक्सिमम स्ट्रगलिंग क्रिएटर्स या फिर नए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कभी नहीं समझते। जो इंसान मूड के हिसाब से काम करता है ना, वो इंसान असल में स्लेव है, गुलाम है अपने इमोशंस का। एक नेगेटिव कमेंट आया, एक वीडियो फ्लॉप हुई या घर में झगड़ा हुआ और वो 10 दिन के लिए गायब, उसका करियर उसके मूड स्विंग्स पे चल रहा है। और दूसरी तरफ जो इंसान अपने रूटीन से बंधा हुआ है, वो सबसे ज्यादा आजाद इंसान है। अगर तुम सिर्फ तब पोस्ट करते हो जब फील लाइक इट होता है तो तुम खत्म हो। तुम्हारा मूड हर हफ्ते तुम्हें धोखा देगा। एक बुरा कमेंट, एक फ्लैट वीडियो, एक फाइट घर पे और गायब। जो क्रिएटर्स जीतते हैं ना, वो कंटेंट क्रिएशन को एक दांत साफ करने वाली सुबह उठ के जो हैबिट होती है, उस हैबिट की तरह ट्रीट करते हैं। नॉन नेगोशिएबल, बारिश हो या धूप हो, मोटिवेटेड हो या डिप्रेस्ड हो, शो अप करना ही पड़ेगा। ये है रेजिलियंस इन प्रैक्टिस। मैं ऐसे क्रिएटर्स को जानता हूं जो बीमार होकर भी वीडियो पोस्ट करते हैं, जिनके घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फिर भी रात को एडिट करके अपलोड करते हैं। उन्हें कोई तारीफ नहीं मिलती, कोई मेडल नहीं मिलता, पर वो दिखते हैं। और जब 2 साल की मेहनत के बाद वो सडनली ब्लो अप करते हैं तो लोग बोलते हैं लकी है, पर लक नहीं है, वो 2 साल की जिद है जो कंपाउंड हो गई। कंटेंट क्रिएशन में कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि तुम डेली डेली पोस्ट करो। कंसिस्टेंसी का मतलब यह होता है कि तुम रोज शो अप करो, अपने काम के लिए दिखो, चाहे दुनिया तुम्हें देखे या ना देखे। ये डिफरेंस अगर समझ आ गया तो गेम बदल जाएगा। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये कोर्स तुम्हें रेजिलियंस घोटकर नहीं पिला सकता। रेजिलियंस का असली मतलब तुम्हें सिर्फ जिंदगी सिखा सकती है, पर एक टूल या टिप दे सकता हूं जो हर सीरियस क्रिएटर को बचा लेता है। अब मैं तुम्हें काम दे रहा हूं, अभी करो। पेन और पेपर लो, अगले 10 मिनट में ये करो। एक पेज पे टाइटल लिखो, माई फेलियर प्लान। उसके नीचे लिखो, अगर मेरे अगले 10 वीडियोस बुरी तरह फ्लॉप हुए, अंडर 500 व्यूज, कोई ग्रोथ नहीं, हैवी हेट आई, तो क्विट करने की जगह मैं ये करूंगा। उसके नीचे 5 से 7 नॉन क्विट एक्शंस लिखो। मैं बताता हूं एग्जांपल्स। पहला एक्शन, हर वीडियो का रिटेंशन ग्राफ एनालाइज करके टॉप 3 लीक्स फिक्स करूंगा। लीक्स मतलब जहां लोग बोर होकर भाग गए, रोना नहीं है, डेटा देखना है। दूसरा एक्शन, अगले 10 वीडियोस और भी अगली तरीके से पोस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि परफेक्शनिज्म को मारना है, मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए, कंटेंट कैसा भी हो। वीडियो परफेक्ट नहीं बनानी, सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करोगे तो भी चलेगा। तीसरा एक्शन, अपने नीश के 5 क्रिएटर्स को मैसेज करके ऑनेस्ट फीडबैक मांगूंगा। ईगो साइड में रख के खुद की बेइज्जती करवाऊंगा ताकि सच पता चले। चौथा एक्शन, चैप्टर 4 पे वापस जाऊंगा और अपना इकिगाई एक्सरसाइज दोबारा करूंगा, अपना जीने का मकसद वापस फिगर आउट करूंगा। पांचवा एक्शन, अपने 1% इंप्रूवमेंट टारगेट को डबल कर दूंगा। जब फेल हो रहे हो तो एफर्ट दुगना करो। छठा एक्शन, एक प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा खुद के लिए, जिसमें खुद को एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ये सब क्यों शुरू किया था, ताकि जब पैनिक आए तो वही वीडियो देख लूं। सातवां एक्शन, याद करूंगा कि प्रोफेसर ऑफ हाउ के पहले 11 महीने एग्जैक्टली ऐसे ही थे। अगर वो 11 महीने बर्दाश्त कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अब इन्हें बस लिखना नहीं है, साइन करो, डेट डालो, स्क्रीनशॉट लो, फोन में रखो, क्योंकि जब पैनिक आएगा ना, जब दिमाग बोलेगा कि आई क्विट, तो वो पेपर ही तुम्हें याद दिलाएगा कि ये फेलियर तो पहले से ही प्लान्ड था। ये प्लान उस आई क्विट को नेक्स्ट मूव में बदल देता है। फर्क समझो, बिना फेलियर प्लान के जब फ्लॉप होते हो तो दिमाग में सिर्फ एक ऑप्शन दिखता है, क्विट। पर फेलियर प्लान के साथ जब फ्लॉप होते हो तो दिमाग में 5 से 7 ऑप्शंस दिखते हैं जो तुमने पहले से लिखे हैं। पैनिक में दिमाग सोचना बंद कर देता है, इसलिए पहले से सोच के रखना ही एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर की सबसे बेस्ट स्किल है। ज्यादातर क्रिएटर्स ये प्लान कभी नहीं बनाते, इसलिए वो क्विट करते हैं। तुमने अभी बना लिया ना, तो तुम अब डिफरेंट हो। अनदर इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि कंटेंट क्रिएशन कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक 10 साल का युद्ध है, ये लंबी जंग है। ये कंटेंट क्रिएटर्स चीट कोड कोर्स सालों की गलतियों को महीनों में कंप्रेस कर देगा, पर फिर भी वीडियोस एक्चुअली टेक ऑफ होने में 9 से 12 महीने लग सकते हैं। अगर तुम इस ब्रूटैलिटी के लिए तैयार नहीं हो तो अभी के अभी इस कोर्स को बंद करो और जाके कोई नई नौकरी ढूंढ लो। नहीं, आई एम सीरियस, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन बाहर से बहुत चमक धमक वाली चीज लगती है, लेकिन अंदर से इसमें काम बहुत है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम 6 महीने मेहनत करके फिर डिसअपॉइंटेड होकर रह जाओ। अगर तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि ये एक लॉन्ग गेम है, 10 साल का कमिटमेंट है, तो आगे बढ़ो। पर अगर तुम्हारे दिमाग में अब भी जल्दी फेमस हो जाऊंगा वाला डिल्यूजन है, तो ये कोर्स तुम्हारे लिए है ही नहीं। वो लोग टिकेंगे जो इसे मैराथन की तरह ट्रीट करेंगे, वो ही सब कुछ जीतेंगे। और हाँ, ये कोर्स तुम्हारे सालों के स्ट्रगल को कंप्रेस करके महीनों में ला देगा, पर फिर भी स्ट्रगल आएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब तुम्हारे पास एक सिस्टम होगा उस स्ट्रगल से डील करने के लिए। तुम्हारे पास एक
फेलियर प्लान होगा, तुम्हारे पास एक आर्मर होगा, तुम्हारे पास रेजिलियंस होगा। रेजिलियंस वो एक स्किल है जो ना तुमसे एल्गोरिदम छीन सकता है, ना एआई, ना तुम्हारे हेटर्स और ना ही तुम्हारे बुरे दिन। इस स्किल को बिल्ड करो और अगर नहीं बिल्ड कर सकते ना तो आगे जाके टूट जाओगे। तुम्हारे पास अब मॉड्यूल 1 के पूरे 8 चैप्टर्स हैं। तुम्हें एग्जैक्टली पता है क्या करना है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या मुझे काफी पता है, सवाल ये है कि क्या मैं इतना रेजिलियंट हूं कि एक्चुअली कर सकूं। मॉड्यूल 2 शुरू होने से पहले अपना फेलियर प्लान एक बार और खोलो, पढ़ो, फिर जो भी काम पे हो उसे पब्लिश कर दो। क्योंकि रेजिलियंस बिल्ड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तब भी आगे बढ़ना जब तुम्हारी बॉडी का हर सेल तुम्हें रोक रहा हो। मैंने ये 11 महीनों तक किया, उसके बाद में मेरी ग्रेनेड वाली वीडियो फट गई। अब तुम्हारी बारी है, तुम कब तक करते हो। मिलते हैं मॉड्यूल 2 में।